क्रिटिसिज्म ना ले पा रही हैं, ना क्रिटिसिज्म का जवाब दे पा रही। वो बोलते हैं ना कि अपने अंदर के इंसान को और अपने अंदर के बच्चे को कभी भी मारना नहीं चाहिए। जिस तरीके से बच्चे के दिल में मासूमियत होती है, ऐसे ही उस मासूमियत को हर इंसान को अपने दिल में हमेशा रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा नहीं किया और प्रकृति का नियम है, आप जैसा बोओगे आपको फल वैसा ही मिलेगा। तो फल आजकल मिलने का सिलसिला तो शुरू हो गया है। और आज जस्ट मैंने अभी एक और वीडियो देखी जहाँ पे मुझे पता चला कि अभी तो कुछ ही चीज़ों के बारे में पता चला है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। कुछ लोगों को शायद इस बात का डाउट था कि अलका ने जो बातें बताई हैं, जो कॉन्फ्रेंस कॉल बोली है, जितनी भी बातें बताई हैं वो झूठ बोली है, उसने झूठ बोला है, वो ऐसी वो वैसी है। नो मैटर वो जैसी भी हो, उसकी पास हिस्ट्री जैसी भी हो, मुझे नहीं पता उसकी पास हिस्ट्री। लेकिन अगर उसने कोई बात 30 मिनट की वीडियो में ऑफिशियली अपने चैनल के माध्यम से बोली है तो वो बात तभी बोल पा रही है जब उस बात में सच्चाई है। कोई भी इंसान अपने ऑफिशियल चैनल से तब तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता जब तक उस स्टेटमेंट के पीछे की सच्चाई, अगर वो सच्ची है तो उसने ये वीडियो बनाई। और उसके बाद जो कल भी परसों भी लोगों ने उसे बहुत जज किया, जेठानी जी के कमेंट सेक्शन में भी बहुत जज किया, बहुत तरीके से जज किया। तो अब कुछ और चीज़ें सामने आएंगी और शायद वो चीज़ें सामने आएंगी कि आप उन लोगों की चीज़ों को चैलेंज भी नहीं कर पाओगे। इसी बीच मुझे एक और चीज़ का आप लोगों को बताना है कि अभी जस्ट मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला, एक सब्सक्राइबर ने आके मुझे कुछ स्क्रीनशॉट दिखाया, उसके बाद मैंने पर्सनली जाके वहाँ पे चेकआउट किया। एक चैनल है, एक नहीं बोलूँगी, एक्चुअली उनके 3 से 4 चैनल हैं। वो जो लेडी चैनल चलाती हैं उसके 3 से 4 चैनल है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस चीज़ में कोई एतराज़ नहीं, कोई 4 बनाए 10 बनाए उसकी मर्ज़ी है। तो वो अपने चैनल पे वीडियो डालती हैं, रिएक्शन वीडियोज़ वो बनाती हैं। तो उनकी वीडियो पे निकी ने जाके कॉमेंट किया था, निकी ने कमेंट किया उनकी वीडियो पे जाके हैं। और ये चीज़ उन्होंने खुद एक्सेप्ट करी कि रिएक्शन वाले भी कभी कभी रिएक्शन देते देते चीज़ों को एज्यूम कर लेते हैं। तो उन्होंने भी इस चीज़ पे अग्री किया कि एज्यूम कर लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि वो कामनी का फेवर में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बोलती हैं तो वो एज्यूम कर सकती हैं और वो एज्यूम करना उनके लिए जस्टिफाई है। मैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको उनके स्टेटमेंट बता रही हूँ। उन्होंने अपने हिसाब से बहुत सही बात बोली, लेकिन उनकी जो बात उन्होंने बोली वो दोनों पे एप्लीकेबल होती है, सिर्फ निक्की पे नहीं, वो जेठानी पे भी एप्लीकेबल होती है। अगर पब्लिक फिगर निक्की है तो पब्लिक फिगर जेठानी भी है। अगर निक्की के लिए कोई रिएक्शन चैनल एज्यूम करके बात कर सकता है तो जब जेठानी के लिए कोई एज्यूम करता है तो फिर वो सारे सपोर्टर्स सर पे चढ़ के क्यों नाचने लगती हैं? उनसे क्यों एज्यूम करी हुई बातें जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती? आज भी उनके शॉर्ट्स में वो बहुत सारे शॉर्ट्स पड़े हैं जहाँ पर उन्होंने बोला है कि रिएक्शन चैनल वाले कुछ भी एज्यूम करके बोल देते हैं। आज तो इनकी खुद की सपोर्टर ने ये बात का जवाब निकी को दिया है कि रिएक्शन वाले भी कभी कभी रिएक्शन देते हुए एज्यूम चीज़ें कर लेते हैं। खैर, निकी ने वहाँ पे जाके एक कमेंट किया और बड़ी हैरानी की बात है कि जहाँ जहाँ निकी कमेंट करके आती है इनको पता कैसे चल जाता है। इस चीज़ की फिटनेस मैं खुद हूँ कि जिस वक्त मैं जेठानी जी के सपोर्ट में वीडियो बनाती थी, जिस समय 2 घंटे की 1 घंटे की वीडियो आई थी ना, वो 2 घंटे की वीडियो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी थी और इसीलिए मैंने जेठानी जी को फुल सपोर्ट किया था। तो मेरे चैनल पर भी निकी आई थी, मेरे चैनल पर भी निकी ने आके कॉमेंट किया और निकी के आने के 2-3 मिनट के बाद ही ये भी मेरे चैनल पे आके कमेंट करके चलेगी, नहीं आपने बहुत अच्छा बोला है, बहुत निष्पक्ष बोला है, क्योंकि उस समय पे इनको सपोर्ट किया था। तो इनको कैसे पता चल जाता है जहाँ जहाँ निक्की जाती है वहाँ वहाँ ये कैसे पहुँच जाती है? इतनी तेज नेटवर्क किसके होते हैं? मतलब सारा दिन क्या ये निक्की को स्टॉक करती रहती हैं या स्पाई करती रहती हैं? वेल, जब निक्की ने उस चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट किया तो ये भी पीछे से वहाँ पे कमेंट करने गई और इन्होंने भी कमेंट करके बोला कि ये जिनके साथ पर्सनल संपर्क में है, जब इनके लिए रिएक्शन बनते हैं तब क्यों नहीं वो घर तोड़ने वाली बात होती। आप बनाइए, आपको जो बनाना है, मैं भी देखती हूँ कि आपको कौन रोकता है। वेल, ये मैं भी देखती हूँ क्या था, मुझे लगता है घर के अंदर भी इनकी तानाशाही चलती है, क्योंकि इनके सपोर्टर ने बोला है रिएक्शन वाले एज्यूम कर सकते हैं। तो अब अगर कोई भी एज्यूम करे तो फिर प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि वहाँ एक जने को एज्यूम करने पे इन्हें प्रॉब्लम नहीं है तो फिर किसी भी रिएक्शन चैनल के कुछ भी एज्यूम करने पे इन्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ भी इनकी तानाशाही चलती है कि मैं देखती हूँ कौन क्या बोलता है। सबसे पहली बात, चलो निक्की के अंदर तो इतनी कर्टेसी थी कि कम से कम वो कोई वीडियो उसे अगर ऊपर नीचे लगता है तो वो वहाँ पे जाके कम्युनिकेट करती है, बात करती है, जाके बोलती है। लेकिन ये क्या करती हैं,
उस एक बंदी के 4 चैनल हैं और उन चारों चैनलों में वो रिएक्शन देती होगी इनके लिए और कामनी के लिए अच्छा बोलती हैं। एक तरफ हर इंसान का ना सॉफ्ट कॉर्नर बन ही जाता है, एक इंसान को सही लगता ही लगता है, ठीक है। 4 मान लो उनके चैनल, उसके अलावा भी इनके बहुत सारे 10 से 15 लोग के रिएक्शन चैनल इनके सपोर्ट में है, लेकिन इनकी नज़र उन पे नहीं है। इनकी नज़र जो निक्की की गिने चुने 3-4 लोग उसे थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं, उस पे इनकी नज़र डे 1 से है। जिस समय कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी उस समय तो मैक्सिमम लोग इन्हीं के लिए वीडियोस बना रहे थे, लेकिन इनका नज़र सिर्फ उन 2-3 चैनल्स पे थी कि इन्होंने निक्की को कैसे सपोर्ट कर दिया। अभी तक आप मुझे बताइए 100-150 रिएक्शन चैनल्स होंगे। आज तक आप सबके रिएक्शन करियर में बहुत सारे लोग इब्राहिम्स पे वीडियो देते हैं, डेडिकेटेड चैनल्स हैं जो इब्राहिम्स पे वीडियोस बनाते हैं। बहुत सारे चैनल हैं जो अरमान की फैमिली पे बनाते हैं, क्या क्या नहीं बोलते, क्या क्या नहीं, एज्यूम छोड़ो सब कुछ बोलते हैं। आज तक कितनों के पास कितने व्लॉगर्स का नोटिस आया है, आज तक कितनों के पास कितने व्लॉगर ने लीगल एक्शन लिया है? आई थिंक किसी एक के ऊपर भी नहीं लिया होगा, किसी एक के ऊपर भी नहीं। इनकी नज़र उन 10-15 चैनल्स पे नहीं है जो इन्हें सपोर्ट करते हैं। इनका टारगेट सिर्फ वो 2-3 चैनल हैं जो ये चाहते हैं कि ये भी मेरे डेडिकेटेड चैनल बन जाएं। इनकी नज़र उन पे थी कि इन्होंने उनको पर्सनल हार्म करने के लिए नोटिस तक जारी करवा दिए थे, जारी नोटिस इन्होंने। आप इनको बोलोगे कि रिएक्शन डाइजेस्ट करना सीखो, उस समय आपने सोचा कि ये कितना तगड़ा षड्यंत्र रच रही थी। ये सिर्फ ये चाहती थी कि निक्की के लिए बोलने वाला एक भी इंसान यूट्यूब पे ना हो। आज इनकी सपोर्टर ने खुद ये बात बोली है कि ये पब्लिक फिगर हैं, ये कंटेंट क्रिएट करते हैं, सबको इनके ऊपर बोलने की आज़ादी है। तो ये बात इनके भेजे में क्यों नहीं घुसी थी जिस वक्त इनके लिए रिएक्शंस बन रहे थे या आज भी बनते हैं? ये इनके भेजे में क्यों नहीं घुसती कि आप पब्लिक फिगर हो, आप पे रिएक्शन बनेंगे तो आप डाइजेस्ट करना सीखो ना। आपने क्यों निक्की के सपोर्टर्स को टारगेट किया था? आपने क्यों निक्की के सपोर्टर्स का मुंह बंद कराया था? डरा धमका के, झूठे आरोप लगा के आपने उनका क्यों मुंह बंद कराया था? और इनकी वजह से सच में 2-3 सपोर्टर डरे भी, जो निक्की को सपोर्ट करते थे, निक्की के लिए वीडियो बनाते थे, उन्होंने इनके फैमिली पे रिएक्शंस देने तक बॉयकॉट कर दिए इनके डर की वजह से, क्योंकि इन्होंने लीगल नोटिस करके लोगों को डराया, लोगों को धमकाया। बहुत अच्छा आपकी खुद की सपोर्टर ने जवाब दिया है, बहुत लंबा उन्होंने मैसेज किया है, बहुत अच्छा रिप्लाई किया है। वो निक्की के लिए नहीं है, वो रिप्लाई आपके लिए भी बनता है। आप भी अपनी उस सपोर्टर का रिप्लाई ऊपर से नीचे तक ज़रूर पढ़ना, क्योंकि आपके सपोर्टर ने बिल्कुल ठीक रिप्लाई किया है। आप पब्लिक फिगर हो, क्रिटिसिज्म लेना सीखो। अरमान फैमिली, कृतिका, पायल के ऊपर जाके देखिए कि कितने घिनौने एज्यूम करके इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। जाके इब्राहिम फैमिली के ऊपर देखिए कितना कुछ बोला जाता है। जाके निधि की दुनिया पे देखो कितना कुछ बोला जाता है। जाके देखो वो कैसे क्रिटिसिज्म लेते हैं। और रही बात निक्की वीडियो शेयर करती है, तो निक्की वीडियो शेयर करती है तो हाउ डज इट मैटर्स टू एनीवन? किसी का इसमें क्या मैटर है? वो कुछ भी करे अपने चैनल पे। निक्की के वीडियो शेयर करने से प्रॉब्लम? भैया प्रमोशन तो इन्होंने भी बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में बहुत लोगों को दिया था, वीडियो तो उन्होंने भी शेयर की थी। ज़रूरी है कि जो ये नहीं करती वो दूसरा इंसान नहीं कर सकता, या जो दूसरा इंसान करता है वो ये नहीं कर सकती? उन्हीं मैडम के जिनके रिएक्शन चैनल के नीचे ये पूरा सप्पा मचा है, उन्हीं के कमेंट सेक्शन में मेरे नाम के कमेंट पड़े हैं। सोचो कि निक्की के पास सिर्फ 2-3 लोग हैं यार, सिर्फ 2-3 लोग हैं जो उसके लिए थोड़ा अच्छा बोलते हैं। उसके बाद भी इनसे वो 2-3 लोग डाइजेस्ट नहीं होते हैं। उन 2-3 लोगों को इन्होंने किस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करी ना, वो बहुत जल्दी होपफुली कि वो सामने आए। वो जो इंसान गलत नहीं होता वो डरता नहीं है, बिल्कुल सही बोला। जो इंसान गलत नहीं होता उसके साथ कभी भी गलत नहीं होता। मैं बहुत हैरान हुई जो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। अब मैं इतनी शॉक्ड हूँ वो चीज़ें सुन के कि किसी इंसान का लेवल ये भी हो सकता है, कोई इंसान यहाँ तक भी सोच सकता है। मेरे मन में कभी किसी के लिए दुश्मनी, घृणा, द्वेष, नफ़रत ये फीलिंग आई ही नहीं, कभी भी नहीं आई। लेकिन सामने वाले के दिल की फीलिंग्स जो अब पता चल रही है बॉस, कि ये इंसान तो ऊपर से लेकर नीचे तक नफ़रत, दुश्मनी में पूरा का पूरा डूबा हुआ है। निक्की के सपोर्टर्स तो इन्होंने बना दिए, संपर्क में है। कौन किसके संपर्क में है अभी तो ये चीज़ें सामने आई ही नहीं है। और भगवान का शुक्र करो कि वो चीज़ें सामने ना आए, क्योंकि संपर्क किसे बोलते हैं ना, ये तो आपने खुद नमूना आपका खुद पेश हो गया है कि संपर्क किसे बोलते हैं।
निक्की के साथ कोई भी संपर्क में है, लेकिन हम चौड़े होकर ये बात बोल सकते हैं कि निक्की ने कभी इनके लिए गलत नहीं बोला। हम खुले में यह बात बोल सकते हैं। जी आपके भी तो संपर्क हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं आपके, बहुत सारे फ़ैन पेजेस हैं आपके, संपर्क तो आपके भी हैं, पर एटलीस्ट निक्की के संपर्क ऐसे आके पोल नहीं खोलते हैं, क्योंकि निक्की ने पोल खोलने वाले काम कभी करे ही नहीं है। कोई ऐसा बंदा जो निक्की को डरा तक नहीं सकता कि निक्की मैं तुम्हारी ये पोल खोल दूंगा, क्योंकि निक्की ने पोल खोलने की नौबत किसी को दी ही नहीं है। निक्की ने आज तक किसी के लिए गलत बोला ही नहीं है, प्राइवेट में क्या, बैक कैमरा क्या, बोला ही नहीं है। तो निक्की को कोई धमका ही नहीं सकता इस बात से कि निक्की अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। निक्की को डर नहीं है। तो अगर सपोर्ट करना है तो सारे रिएक्शन चैनल्स को ना इक्वल समझो। अगर आपके सपोर्टर एज्यूम कर सकते हैं ना, तो फिर एज्यूम कोई भी कर सकता है। अगर उनका एज्यूम करना इज जस्टिफाई, तो फिर निक्की के लिए भी जो वीडियोस बनाते हैं उनका एज्यूम करना भी जस्टिफाई है। क्या मुझे तो निक्की के ऊपर अब गुस्सा आ रहा है कि निक्की ने अपने हाथों से अपने सपोर्टर्स को जाने दिया। निक्की के सामने ये डराती थी, धमकाती थी, नोटिस छापती थी, नोटिस दिखाती थी, और निक्की के सपोर्टर्स इस वजह से डर के मारे बैक स्टेप कर गए, क्योंकि इनसे डर गए, क्योंकि इन्होंने लोगों को फेक डराया। जिस डरने की वजह से निक्की के सपोर्टर्स टूटे, निक्की के लिए वीडियोस बनानी बंद करी। तो आई थिंक निक्की को उस समय पे अपने सपोर्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए था, अपने सपोर्टर्स के लिए ऐसे ही स्टैंड लेना था जैसे ये लेने आ जाती हैं। कुछ सीखो इनसे। एक्चुअली आपकी बड़ी बहन जैसी होती हैं जेठानी ना, आपको वाकई में कुछ चीज़ें तो इनसे सीखनी पड़ेगी कि स्टैंड कैसे लेते हैं। लेकिन अपने लिए 15 से 20 चैनल होने के बाद भी इनको मेंटली सेटिस्फैक्शन नहीं है। अरे बोल तो रहे हैं 15-20 लोग आपके लिए, क्या चाहिए और आपको? कम पड़ रहे हैं वो लोग, 15-20 लोग बोल तो रहे हैं। अब मैं भी बोल दूंगी, कोई अच्छा कंटेंट दिखाओ ना, कुछ अच्छा काम तो करो, कुछ अच्छी वीडियो तो बनाओ बाबा। आपके लिए भी अच्छा बोलेंगे। पिछले 2 दिन को छोड़ के पिछले 4-5 दिन तो इतना अच्छा इनके लिए बोला था, लेकिन ये डरा के धमका के ऐसे करके काम करवाना चाहती हैं। तो भैया डरता तो यहाँ कोई किसी से नहीं है, क्योंकि कोई किसी का खाता नहीं है यहाँ पे, है ना। अपनी कमाई हर कोई खाता है, अपने घर का हर कोई राजा है। तो ये डराना धमकाना ये इन्होंने बहुत ट्राई करा, और अब ये वही डराना धमकाना फिर से ट्राई कर रही हैं। अपने सपोर्टर्स पे ध्यान दो, करो, उनको प्रमोट ले जाओ उनको ऊपर, बहुत अच्छी बात है। आपको तो उनसे फ़ायदा मिल रहा है, पर उन बेचारों को आपसे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ आप दोनों के झगड़े में वो लोग बेचारे परेशान होंगे जिस तरीके से हम एक टाइम पे परेशान हो गए थे। अब आपके झगड़े के चक्कर में वो बेचारे मेंटल स्ट्रेस में चले जाएंगे, और जो लोग उसके साथ हैं एटलीस्ट उनको आगे लेके बढ़ना तो जानती है। लेकिन आप तो अपने से आगे तो छोड़ो, अपने साथ भी अपनों को लेके नहीं चलते हो। आप तो साथ भी ले जाना ज़रूरी नहीं समझते हो। आपने तो आज तक कभी अलका की कोई वीडियो नहीं शेयर करी, उसके साथ कभी कोलैब नहीं किया, उसके साथ कभी कुछ नहीं किया, तो बाकियों से हम क्या ही उम्मीद करें आपकी। मैं आपको फिर से समझाना चाहूँगी कि आप जितना इन चीज़ों के बीच में फंसोगी ना, घुसोगी, आप उतना उलझती चली जाओगी। आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, एक इन्फ्लुएंसर हैं, जिससे मिलियंस ऑफ जनता इन्फ्लुएंस होती है, आपको इंस्पायर करती है, आपसे इंस्पिरेशन लेती है। किसी की तारीफ़ किसी की बुराई नहीं होती, और अगर किसी की तारीफ़ हो भी रही है तो उसे डाइजेस्ट करना सीखो। आपके लिए किसी ने कोई भी ऐसा बिलो द बेल्ट रिएक्शन तो दिया ही नहीं है। बिलो द बेल्ट क्या होते हैं ना, 2-4 चैनल बताऊंगी नाम, जाके सुनना आप, तब मुझे बताना कि बिलो द बेल्ट क्या होते हैं चैनल्स। तो प्लीज़ रिएक्शन वीडियोस के रिएक्शन हर किसी क्रिएटर को डाइजेस्ट करने चाहिए। क्रिटिसिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। आपको क्रिटिसिज्म लेना आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो XYZ। अगर आपको किसी से कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो चीज़ें बोल सकते हो। जैसे निक्की को मेंशन करने से प्रॉब्लम थी, उसने मना कर दिया पर्टिकुलरली कि मुझे मेंशन नहीं करो। सिंपल, एटलीस्ट उसने अपनी बात कन्वे तो करी। लोग तो मेंशन पे तक क्या क्या कर देते हैं, पीछे से काम कर्मकांड, जो पुराने लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। एटलीस्ट उसने साफ बोला कि मुझे मेंशन मत करो। सिंपल, नहीं करेंगे वो मेंशन। बोलने में हिम्मत तो रखो। कितने क्रिएटर आके आपसे ये बोलते हैं, कोई रिक्वेस्ट नहीं करता आपसे, पीछे से काम करते हैं सब। मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगा यार, मेरी चीज़ मेरी और दूसरे की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं। जो मेरे लिए बोले वो भगवान बराबर, और जो दूसरे के लिए बोले वो शैतान। ये तो बहुत गलत बात है। इस तरीके से तो आप रिएक्शन वालों को आपस में एक दूसरे का दुश्मन बना दोगे, आपस में ही एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत फैला दोगे। और आना आप में से किसी ने काम नहीं है, किसी के ना किसी के सुख में काम आना, ना किसी के दुख में काम आना है। आपका काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही व्लॉगर्स का उसूल होता है हमेशा से। आप तो पतली गली से निकल लोगे और रिएक्शंस के सामने आप आपस में हम लोगों को भिड़वा दोगे। तो ये पैंतरे बहुत पुराने हो गए हैं, शायद नए लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा। धीरे धीरे वो लोग भी पुराने होंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि किस
तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से यूज़ हुआ जाता है। धीरे धीरे आप लोग भी समझ जाओगे। बाकी बस मेरे को यहाँ पे ये वीडियो एंड करनी है।